आज हम जिन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं सुमित जी, वो बड़े अहम टॉपिक्स हैं। मेरे पास दो टॉपिक्स इस वक्त मौजूद हैं। एक तो ये कि इंडिया ने 120 कंट्रीज को इनवाइट किया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। यानी अभी तो G20 आगे होना है, तो उससे पहले ही एक और बड़ी समिट हम ये देख रहे हैं जिसे कहा जा रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये क्या है, इसका एजेंडा क्या है, और पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है, और वो ये है कि जो इंडिया है उसके बारे में ब्लूमबर्ग में ये खबर शाया हुई है। मुझे ब्लूमबर्ग में मिली, मैं आपको बता रही हूँ कि मोदी टेक्स स्टेप्स टू अलाउ येल ऑक्सफोर्ड टू ओपन इंडिया कैंपसेस। कमाल की खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटीज जो हैं, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, उनको कहा गया है कि वो इंडिया में कैंपसेस ओपन करें। वाह! तो पहले हम स्टार्ट किए लेते हैं। सुमित जी, ये जो एक बड़ा स्टेप आपने लिया, कहा जा रहा है कि अब आप वहां की यूनिवर्सिटीज को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर आकर कैंपसेस खोलें। हम तो पहले ही तारीफ करते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। हम कहते हैं भाई, हमारा भी अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन जाता तो हम भी आज कहाँ के कहाँ होते। मुझे बताइएगा कि ये किस तरीके से सोचा कि ये स्टेप लिया जाए, और क्या उनकी तरफ से क्या जवाब आया है, क्या वो रेडी हैं इसके लिए? देखिए, आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। थैंक यू। ये जो देखिए, हमें एक दो तीन चीजें यहाँ समझनी पड़ेगी। इसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या, लॉजिक क्या है। पहली बात, जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में, करीब आप जान के हैरान होगी, 86% ऑफ द कंट्रीज हैव लेस देन $10,000 ऑफ जीडीपी। 86% ऑफ द कंट्रीज। ये कंट्रियां बहुत बड़ी है। केवल 14% कंट्रियां ऐसी है जिनका जीडीपी $10,000 से ऊपर है, तो जिनको हम अमीर कंट्रियां कहते हैं। तो हम बोला जाए तो 86% कंट्रियां दुनिया में अमीर नहीं है। एक गलती जो हर इमर्जिंग सुपर पावर ने की है, जो हम नहीं करना चाहते, एक गलती जो हर कंट्री कर चुका, वो हम अवॉइड करें। एक गलती, एक सोच को बदलने का मौका भी ला रहे हैं। गलती क्या है? जब जापान उभरा था तो जापान ने कहा विल सेल टू अमेरिका। चाइना उभरा, चाइना ने कहा विल सेल टू अमेरिका। या वो जो 14% 14% कंट्री, हम उनको बेचेंगे, अमेरिका नंबर 1 है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम जो बढ़ रहे हैं सुपर पावर, हम कर रहे हैं बात 86% कंट्रीज की। और अगर इनमें एक, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डाटा बताऊं, आज की डेट में 3.5 to 4 बिलियन ऑफ द कंज्यूमर्स लिव इन दीज 86% ऑफ द कंट्रीज। इंपॉर्टेंट चीज है। 3.5 से 4 बिलियन, यानी कि दुनिया की आधी आबादी इन कंट्रियों में रहती है, जो कंज्यूमर्स है। कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, उन्हें हम नहीं गिनते। और करीब 1 बिलियन कंज्यूमर ही रहता है डेवलप कंट्रीज में। अगर मैं मैथमेटिकली भी देखूं, 3.5 to 4 बिलियन मच बिगर मार्केट है देन 1 बिलियन, जहां कंपटीशन बहुत है। और पॉइंट नंबर 3 मैं बोलूं, हम कह रहे हैं वासुदेवम कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो हम जब आ रहे हैं तो हम अपने फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं। हम अपना, भाई मैं अपना फायदा उठा लूं, मैं अपना माल कमा लूं, निकल लूं, नहीं, वो नहीं, वो मंशा नहीं है। मंशा ये है कि जो 86% कंट्रीज है, जिसमें बहुत बड़ा चीज एक अफ्रीका का है। आपको बताऊं, पूरे अफ्रीका का मिलके इंडिया से कम जीडीपी है। पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट का इंडिया से कम जीडीपी है आज के डेट में। और अफ्रीका में इतनी कंट्रियां हैं। अफ्रीका की पूरी 63 कंट्रियां जिन्हें दुनिया ने निगलेक्ट किया था, हमारे डेफेक्सपो में आई, हमारी नो मनी फॉर टेरर में आई। और अफ्रीका में अगर आप देखें, आज चाइना की इन्वेस्टमेंट करीब 75 बिलियन डॉलर है। और हमारी इन्वेस्टमेंट, आलिया जी, आज के डेट में वहां $73 बिलियन है। तो ऐसे नहीं हमने चाइना में, अफ्रीका में इन्वेस्ट नहीं किया। आज अफ्रीका इंडिया को दोस्त देखता है, चाइना को दुश्मन देखता है। चाइना ने डेट ट्रैपिंग की, इंडिया ने दोस्ती की है। अब 100 कंट्रियों को जिनको चाइना ने करीब करीब डेट ट्रैप के 60 तो करीब तुम्हारे पैसे नहीं दे सकते। और इंडिया ने क्रेडिट लाइन दी है, दवाई दी है। दवाई जो भी अफ्रीका में जाती है, सारी इंडिया से जाती है। आपको एक और चीज बताऊं, कुछ टाइम पहले चाइना में 200 करीब ये टू व्हीलर कंपनियां थी, जो चाइनीज डोमिनेटेड थी अफ्रीका में। आज के डेट में जब से बजाज और टीवीएस, हमारे दो ब्रांड के, 160 चीनी कंपनियां बंद हो गई है। नंबर 1 सेलिंग टू व्हीलर इन होल ऑफ अफ्रीका इज बजाज बक्सर है। बक्सर एक बाइक आती है उनकी, और टीवीएस है नंबर 2। तो ये जो इंडिया के प्रति वहां एक जो एक डेवलपमेंट हो रही। और एक और पहले कहते थे जी अफ्रीका में चाइना ने बहुत जमीनें ली है। हमने उनसे ज्यादा जमीनें ली है फॉर लेंटिल एंड पल्सेस कल्टीवेशन, क्योंकि पल्सेस की डिपेंडेंस हमारी इधर उधर थी, उसको रिड्यूस की है। आज अफ्रीका भारत को एक अपना दोस्त समझता है और भारत के साथ चलने को तैयार है। वही बात है साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में हर कोई अमीर नहीं है। अमेरिका अमीर है, साउथ अमेरिका अमीर नहीं है। ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया और कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रियों को जुड़ा लूं तो 100-120 कंट्री तो ये हो गई। तो इन 120 कंट्रियों की बात करना है, इनके बारे में सोचना है, इनके मसलों को रखना, इनकी चीजों को चलाना, वो बात है। अब इसमें एक ये हो गया बड़ी पिक्चर, थॉट प्रोसेस क्या है।
अब इसमें कई सारी चीजें आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आती है, ईज ऑफ लिविंग आती है, एजुकेशन आती है, हेल्थ केयर आता है। आपको याद होगा हमने अपना कोविन प्लेटफॉर्म 35 कंट्रियों को दिया फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए, आप करो जी इससे मैनेज। अफ्रीका में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी कंट्रियां हमारा कोविन एप्लीकेशन यूज कर रही कोविड मैनेजमेंट के लिए। हमने वैक्सीन 140 कंट्रियों को दी, करीब करीब 33 कंट्रियों से हमने पैसे नहीं लिए। तो आलिया जी, तो इन सब चीजों पे काम करना है। अब आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन जो मार्केट है अभी करीब 445 से 500 बिलियन डॉलर की है, और जो हायर एजुकेशन का मार्केट है करीब कोई 240 कहता, कोई 180 कहता, कोई 190 कहता, तो अराउंड अबाउट आप कह सकते हैं लगभग 170-75 करीब करीब एजुकेशन का मार्केट है। CAGR 12.75%, अमेजिंग। और यूएस में की अगर हम बात करें तो 21 से लेके 26 तक 25 तक 45 बिलियन डॉलर का मार्केट केवल यूएस में बढ़ेगा, 45 बिलियन डॉलर का। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देखें यूएस की, जब मैं भी पढ़ा हूँ, आई एम अ कॉर्नेल एलुमनाई, कॉर्नेल इज आईवी वाई लीग यूनिवर्सिटी में, कॉर्नेल एलुमनाई मैसेज। तो अगर आप देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी या तो चाइनीज होंगे या इंडियन होंगे, नंबर 1। 50 से 60% स्पेस इज टेकन बाय चाइनीज एंड इंडियंस, चौकोकेशन 40% पे रह गए। किसी भी यूनिवर्सिटी के डीन देखिए आज इंडियन है, किसी यूनिवर्सिटी में थोड़े इंडियन ज्यादा, किसी में थोड़े चाइनीज ज्यादा है। पर सच्चाई ये है कि इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का खर्चा बहुत ज्यादा है, 80 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए साल का लगता है। ये हर एक की बस की बात नहीं है। इन यूनिवर्सिटियों में एक एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होती है। हमारे IIT IM है, हमारे यहाँ जो IIT है, IIT आपके मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी है, अभी MOU साइन हो गया है। IIT 7 कंट्रियों में जाएगा। IIMs हमारे ऑलरेडी 4 कंट्रियों में 5 कंट्रियों में प्रेजेंट है, इस 4 और 5 आई कांट रिमेंबर करेक्टली। हम अपनी एजुकेशन को तो बाहर ले रहे हैं, अब बाहर की एजुकेशन को हम यहाँ लाएंगे। एक तो उससे क्या होगा, ये एजुकेशन जो अभी 80 लाख में होगी, यही करीब 15-16 लाख में आ जाएगी। तो ये पूरे इंडिया के जनमानस के लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। अभी जो हम करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए के इक्वलेंट के डॉलर दे रहे हैं, वो हमें नहीं देने पड़ेंगे। एजुकेशन यहाँ आएगी, नो हाउ यहाँ आएगा, रिसर्च यहाँ आएगा, इंक्यूबेटर्स यहाँ आएगी, टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, स्टार्टअप्स यहाँ आएंगे। ना बोले इस वक्त बात करेंगे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो IMF हमें जो पिछली दफा उन्होंने 1.52 बिलियन डॉलर का जो इंस्टॉलमेंट थी वो हमें दी थी, लेकिन उस वक्त भी हमें अच्छा खासा रगड़ा दिया था और सही जबरदस्त किस्म की हमारी नाक से लकीरें खिंचवाई थी। इस दफा फिर उनकी कंडीशन उससे भी सख्त है जो पिछली दफा मिफ्ताह इस्माइल साहब आते जाते और पूरी की उन्होंने, और लोगों का दबा के कचूमर निकाला। लेकिन क्या करते, वो तो करके निकल गए, लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं। अभी राणा सनाउल्लाह साहब जो हमारे होम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर जिनको कहा जाता है, वो कहते हैं कि दोस्त ममालिक कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद ही हम मदद कर सकते हैं। ये सऊदी अरेबिया भी यही कह रहा है, UAE भी यही कह रहा है और चीन भी यही कह रहा है। वो भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहे, और इसके साथ साथ 1.2 बिलियन डॉलर UAE को वापस किया गया। मेरे ख्याल करना पड़ता, इसके अलावा शायद कोई और रास्ता नहीं था, या उनकी वो बात माननी थी और या फिर वापस करना था, क्योंकि वो भी इस वक्त मैं यही कहूँगा, जब आप फंसे हुए होते हैं तो फिर लाजमी सी बात है, ये एक नेचुरल चीज है। मेरे ख्याल में इसमें UAE वालों का या किसी और का कसूर भी नहीं है। फिर यही बिहेवियर मिलता है आपको। और क्यों मिल रहा है? क्या हमने कभी सोचा इन 75 सालों में इस बात के अलावा कि हम एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं? हम एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, पता नहीं कौन सा मोड़ है इतना बड़ा कि 75 साल में हम उससे न इधर हुए ना उधर हुए, उसी मोड़ पे ही खड़े हैं। एटम बम बना लिया, 500 किस्म के मिसाइल्स बना लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अगर नहीं कर सके तो क्या नहीं कर सके कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए, अपनी इकोनॉमी को एस्टेब्लिश नहीं कर सके। और उसके लिए गालिबन हमें काम करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया का अल्लाह भला करे, UAE का करे, कुवैत का करे, अमेरिका का करे, यूरोपीय यूनियन का करे, इन सब का अल्लाह भला करे भाई। वो हमें पालते रहे, वो हमें खिलाते रहे, और हम ऐसी पढ़ हरामी की हमें आदत हो गई कि हमने कहा यार खुद करने की तो फिर जरूरत ही कोई नहीं है।